Good morning students, I am your Hindi teacher Neetu Dubey from RRB e-learning। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी के ग्रामर पोर्शन में वचन पढ़ाऊंगी। ठीक है, वचन हिंदी सब्जेक्ट में ग्रामर पोर्शन में क्या पढ़ेंगे आज हम? वचन। पहले हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे कि वचन किसे कहते हैं, फिर हम वचन के भेद पढ़ेंगे, फिर वचन की पहचान कैसे की जाती है वो पढ़ेंगे। आइए बच्चों, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। बच्चों देखिए, परिभाषा पहले देखिए, वचन किसे कहते हैं। वचन को इंग्लिश में बच्चों जानते हो, नंबर्स कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वचन को कैसे, वचन मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसको नंबर्स कहते हैं। जब हम किसी चीज की कोई संख्या को पता चलता है, वो किसे पता चलता है? वचन से पता चलता है। जब किसी भी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है तो वो किससे होता है? वचन से होता है। अगर कोई एक है तो वो एक वचन, और एक से ज्यादा है तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कोई संज्ञा कुर्सी, टेबल, मेज, लड़का, है ना। अगर लड़का है तो वो क्या हो गया? एक वचन। लेकिन एक से ज्यादा लड़के हैं तो उसको क्या कहेंगे? लड़के कहेंगे। और वो किसके अंतर्गत आता है? बहुवचन के अंतर्गत आता है। और वचन को इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं। नंबर्स का मतलब ही आप समझ रहे होंगे। अब आइए वचन की परिभाषा देखते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक, क्या बोला इसने? एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसने क्या बताया? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, ठीक है, वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है, एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। अब हम किसकी परिभाषा देखेंगे? वन बाय वन दोनों वचनों को मैं एक्सप्लेन करूंगी और आपको समझाऊंगी। पहला है एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बूढ़ा, चादर, बहन, मेज, रोटी आदि बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसा कि इसमें आपने देखा ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, कोई भी चीज हो, मतलब टोटल कहने का मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था ना संज्ञा, ये सब चीजें क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा का वह रूप जिससे एक का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। अब मैं आपको बहुवचन पढ़ के समझाती हूँ। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बूढ़े, चादरे आदि। ठीक है बच्चों, अभी मैंने क्या पढ़ा? एक वचन की परिभाषा पढ़ी, फिर बहुवचन की परिभाषा पढ़ी। अब बच्चों वचन की पहचान कैसे होती है ये मैं आपको बताती हूँ। वचन की पहचान तीन तरीके से की जा सकती है। कैसे? पहला संज्ञा के द्वारा, दूसरा सर्वनाम के द्वारा और तीसरा क्रिया के द्वारा। मैंने एक बार ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ सारा कुछ आपको पढ़ के समझा दिया। अब मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ कि वचन किसे कहते हैं। क्या लिखा है? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान कितना है, उसकी काउंटिंग पता चलती हो, उसकी संख्या या नंबर पता चलते हो, उसे वचन कहते हैं। समझिए बच्चों। अब दूसरा क्या है? वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। सीधे सीधे कहने का मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं बच्चों। एक वचन का मतलब होता है एक, ओनली वन। संज्ञा या सर्वनाम जब एक ही होगा, उसका नंबर क्या होगा? एक होगा, तो वो एक वचन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है? लड़का है, ठीक है, तो लड़का कितना है? एक ही है, इसलिए लड़का। एक चादर है तो एक चादर, एक बहन है तो एक ही बहन, एक मेज है तो एक ही मेज, एक रोटी तो एक ही रोटी। अगर आपको मम्मी से रोटी मांगनी होती है, एक चाहिए होता है तो थोड़ी ना बोलते हैं रोटियां दो, क्या बोलते हो? रोटी दो। तो क्योंकि आप एक ले रहे हो इसलिए आप वहां पे रोटी शब्द का यूज करते हो। इसी तरह जो है बहुवचन में क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा होता है तो हम उसको किसके अंतर्गत ले जाते हैं? बहुवचन। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब जैसे एक वचन में लिखा है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान, तो ये बहुवचन में भी आ जाएगा कि शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है
वो किसके किसके लिए है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए। यानी इस संसार की जितनी भी चीजें हैं जब एक से ज्यादा के लिए उपयोग करी जाती है, उसका नंबर एक से ज्यादा होगा तो वो किस क्या बोला जाता है? बहुवचन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लड़के, बूढ़े, चादरें आदि। अब यहाँ पे देखो एक था इसलिए लड़का था, और यहाँ पे एक से ज्यादा है इसलिए क्या हो गया? लड़के। यहाँ पे एक था इसलिए बूढ़ा, यहाँ पे एक से ज्यादा है इसलिए बूढ़े, यहाँ पे एक चादर है इसलिए चादर, यहाँ एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे चादरें। ठीक है बच्चों। अब वचन की पहचान के बारे में अभी मैंने पढ़ के आपको समझाया, अब मैं उसके बारे में समझा देती हूँ कि संज्ञा के द्वारा कैसे। अब जब संज्ञा के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की नंबर चेंज होते हैं तो वो क्या कहलाता है? संज्ञा के द्वारा परिवर्तन कहलाएगा। सर्वनाम, अब जो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है, प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ा होगा ना कि सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाए, जैसे वह, यह, हम, तुम इत्यादि। तो जो सर्वनाम के द्वारा चेंज हो, एक वचन से बहुवचन जाए, उसे सर्वनाम द्वारा एक वचन से बहुवचन की पहचान माना जाएगा। कई बार क्या होता है कि ना तो संज्ञा में चेंज होता है और ना तो सर्वनाम में चेंज होता है। चेंज कहाँ आता है? क्रिया में, है ना। जैसे कि वह गए, कई बार हम किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए पिताजी बनारस गए, है ना, तो इस तरह की ये किसमें चेंज है? क्रिया में चेंज है। तो जब क्रिया में चेंज से पता चलता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है तो उसको क्या कहा जाता है? क्रिया द्वारा चेंज कहा जाता है। ओके बच्चों, तो ये था बहुवचन। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं। बच्चों कुछ चीजें जो होती है, कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा एक वचन में होते हैं और कुछ शब्द हमेशा किस में होते हैं? बहुवचन में। जैसे उसके एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे संबंध बताने वाले शब्द, जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में रहेंगे। इसको एक सरल भाषा में बताते हैं कि जैसे हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, जैसे हमारे रिश्ता है, दादा है, दादी है, मम्मी, पापा, चाची, चाचा, ये सब क्या होते हैं? हमेशा सदैव ही एक वचन में रहेंगे। इसके लिए हम कभी भी बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम दूसरा क्या चीज बता रहे हैं आपको कि जो अपने से बड़े होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हमें, और जो हमारे सम्मानित होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, है ना, तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे या हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनके लिए हमेशा क्या यूज होता है? हमेशा बहुवचन का उपयोग होता है। और जो हमसे सम्मानित लोग होते हैं जैसे आप, है ना, पिताजी, दादाजी, इन सब के लिए क्या कहें? हमारे पिताजी, मेरा पिताजी आ रहा है नहीं बोलते, हमारे पिताजी आ रहे हैं। तो ये क्रिया में चेंज हो जाता है। ये बहुवचन में किसमें चेंज होगा? बहुवचन के क्रिया पार्ट में चेंज होगा, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि बहुवचन में चेंज 3 प्रकार से होता है। संज्ञा के द्वारा होता है, सर्वनाम के द्वारा होता है और क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। तो जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, और जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए भी क्या होता है? हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। बच्चों कुछ चीजें जो होती है वो हमेशा एक वचन में होती है, जैसे पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, है ना, दूध, पानी। हम अभी पानी को कभी पानिया नहीं बोलते, हमेशा पानी को पानी ही बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा लोग पानी पी रहे हैं तो हम उसमें क्या यूज करेंगे? पानी पी रहे हैं, है ना, वह पानी पी रहा है, तो ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। वे पानी पी रहे हैं, अभी हम इसमें किसमें चेंज किए हैं? वे यानी सर्वनाम में हमने चेंज किया है। तो कुछ चीजें जैसे सूरज, चंद्रमा, पानी, दूध, बंदर इत्यादि जो चीजें होती है वो क्या होती है? हमेशा एक वचन में होती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा की वो हमेशा बहुवचन में होती है ना, बहुवचन में होती है, जैसे कि अध्यापक, है ना, छात्र तो एक वचन से बहुवचन हो सकता है। छात्र एक रहेगा तो छात्र, और एक छात्रा, और एक से ज्यादा रहेंगे तो छात्राएं, छात्र, है ना। लेकिन गुरुजी का क्या होगा? अगर हम गुरुजी शब्द यूज करेंगे तो क्या होगा? एक रहेंगे तो भी गुरुजी, और एक से ज्यादा रहेंगे तो भी गुरुजी का ही प्रयोग होगा। हस्ताक्षर, एक वचन में भी हस्ताक्षर होता है और बहुवचन में भी हस्ताक्षर होगा, है ना बच्चों। जैसे अगर हस्ताक्षर सब यूज करेंगे, एक से ज्यादा पेपर से हस्ताक्षर करेंगे तो हम पेपर को बहुवचन में डाल देंगे, लेकिन हम हस्ताक्षर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हस्ताक्षर लिखेंगे। आंसू, है ना, रोना, हंसना, गाना, वो हंस रहे हैं, तो रहे हैं में बहुवचन आ रहा है, उसमें आ जाएगा। लेकिन आंसू, हंसना, सीधी सीधी बात मैं आपको एक बता देती हूँ कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिससे हमें मन के भाव पता चलता है। बच्चों मैंने आपको संज्ञा में पढ़ाया था कि जो मन के भाव होते हैं, हंसना, गाना, रोना, है ना, पशुता, स्त्रीत्व, ममता,
ये सब चीजें भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो हमेशा किसमें होती हैं? एक वचन में होगी। क्या बोला मैंने कि जो भाववाचक संज्ञा होगी वो सदैव किसमें होगी? एक वचन में होगी। ठीक है, क्या बताया बच्चों मैंने कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी। अब भाववाचक संज्ञा में हम आपको एग्जांपल बता देते हैं, जैसे सत्य, झूठ, परोपकार, है ना, मिठास, डर, सच्चाई, क्रोध, घृणा, ममता, है ना, पशुता। पशुता को हम पशुताएं नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पशुता ही लिखेंगे। जब हम सेंटेंस बनाने लगेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे? पशुता, ममता। इस तरह की चीजें होती हैं जो कि सदैव एक वचन में होती हैं। उसके बाद क्या होते हैं बच्चा? समूहवाचक संज्ञाएं, सॉरी, समूहवाचक संज्ञाएं, जिसे मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है? एक वचन में होगा। समूहवाचक संज्ञा किसमें होती है बच्चों? एक वचन में। जैसे झुंड, दल, सेना, है ना, विद्यालय, गुच्छा, सभा, कक्षा, कमेटी, इस टाइप की जो चीजें होंगी वो किसमें आएंगी? एक वचन में। मैं आपको एक एक चीजें इसलिए बता दे रही हूँ कि एग्जाम में अगर आए लिखा हुआ कि सेना क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? कक्षा क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है? तो कुछ चीजें ऐसी होती जो हमेशा एक वचन होंगी, तो आप उसको हमेशा उसको डिफाइन कर सको कि नहीं ये एक वचन है और ये बहुवचन है। दूसरी चीजें क्या होती है? जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है? उनका प्रयोग सदा किसमें होगा? एक वचन में। अब क्या नहीं गिनी जा सकती हैं? आकाश, पृथ्वी, है ना, और क्या नहीं गिना जा सकता बच्चों? आग, पानी, दूध, घी, है ना, चीनी। चीनी को चीनी ही बोलेंगे, चीनियां नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10 किलो भी चीनी होगी तो उसको चीनी ही बोलेंगे। ये सब चीजें काउंट नहीं कर सकती हैं, है ना। अनकाउंटेबल जो चीजें होंगी उन्हें हम क्या लिखेंगे? एक वचन में लिखेंगे। अब बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे धातु पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, है ना, तांबा, पीतल इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। इन सबों को हम क्या करेंगे? हमेशा एक वचन में कहेंगे। यानी सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जैसे मैंने संज्ञा में बताया था कि पदार्थवाचक संज्ञा जो होगी वो किसमें होगी? एक वचन में होगी। क्लास 7 में भी पढ़ा है हमने, अभी पढ़ाया आपको पदार्थवाचक संज्ञा, पढ़ाया था ना पिछली कक्षा में कि समूहवाचक और पदार्थवाचक दो बताया था। तो समूहवाचक और पदार्थवाचक दोनों संज्ञाएं क्या होती हैं? सदैव एक वचन में होती हैं। अब बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा बहुवचन में रहती हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी आएंगी जो कि हमेशा बहुवचन में होती हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। गुरुजी, अध्यापक, समाचार, है ना, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, है ना। अब आप एक से ज्यादा जगह पर दर्शन करने गए तो मंदिरों पे दर्शन करने गए, क्या लिखोगे? हम लोग मंदिरों में दर्शन करने गए। लेकिन ये नहीं लिखोगे कि हम लोग मंदिरों में दर्शन ही करने गए, दर्शन ही नहीं होगा, वो हमेशा दर्शन ही होगा। समझ में आया बच्चों? अब बच्चों एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ और भी नियम होते हैं। जैसे बड़ों को कैसे यूज, बड़ों के लिए एक वचन से बहुवचन कैसे किया जाता है। अब पिता, माता, गुरुजनों तथा बड़ों और सम्मानित व्यक्तियों के लिए भी हमेशा क्या होगा? बहुवचन। जैसे आज ताऊ जी मेरे घर आ रहे हैं, क्या लिखा? आज ताऊ जी मेरे घर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे रहे हैं शब्द क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ताऊ जी हमसे बड़े हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, एक बार मैं और बता चुकी हूँ अभी कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे। तो उसमें हमने हमारे शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि वो बहुवचन है। ठीक है। राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दौरे पर जाएंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दौरे पर जाएगा, एक वचन हो गया, वो तो एक वचन है, बट ये क्या है? सम्मान की दृष्टि से सही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दौरे पर जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको, आपकी बुक में बॉक्स दिया होगा, आपकी बुक में जो है एक वचन बहुवचन का जो चैप्टर है उसमें कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल्स दिए हैं उसमें। जैसे अ के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे बात, तो बात का त है ना, तो अ है, अ की मात्रा आ रही है लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा? ए में बदल जाएगा। बात का बातें। आंख, लास्ट में क्या आ रहा है? आंख में लास्ट पे क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आंखें। इसी तरह आ की मात्रा बदल के किसमें हो जाती है? ए की मात्रा में बदल जाती है।
जैसे बच्चा तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्या होगा बच्चों बच्चे, है ना। झूला झूले, कपड़ा कपड़े। उसके बाद अ के स्थान पे एक ही मात्रा हो गई। इसी तरह जो है ई या बड़ी ई की मात्रा के स्थान पे क्या हो जाएगा इया लग जाता है, ई और या। ठीक है बच्चों, क्या होगा, क्या बताया बच्चों कि एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। अ के स्थान पे क्या हो जाता है ए हो जाता है। ठीक है, इसी तरह क्या होगा छोटी और बड़ी के स्थान पे क्या हो जाता है इया हो जाता है, ई या ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे रोटी तो क्या होगा रोटियां, है ना। दासी दासियां, टोपी टोपियां, मतलब टोपी पे जो ई की मात्रा है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा या, और चंद्र बिंदु ऐसा वाला लग जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती जिसपे कि पूरा का पूरा चीज, जैसे चुहिया गुड़िया बिटिया, इस तरह की चीजें होती है उसपे सिर्फ ऐसे चंद्र बिंदु लग जाता है बच्चों। क्या होता है उसको एक वचन से बहुवचन बनाने में सिर्फ उसके या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है और वो बहुवचन बन जाता है। जैसे कि क्या बताया मैंने बिटिया, बिटिया से क्या होगा या पे ऐसे चंद्र बिंदु लग जाएगा। चुहिया, और क्या है डिबिया, है ना, खटिया, इन सब चीजों पे जो या होता है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दल जन गण या क्या जोड़ के लोग जोड़ के बनता है। जैसे कि गुरुजी, तो गुरुजी का क्या हो जाएगा या शिक्षक, है ना, इनका क्या होगा शिक्षक गण, क्या जोड़ दिया जाएगा बच्चों इसमें शिक्षक गण। प्रजा, प्रजा जन, मैंने अभी क्या बताया आपको कि कुछ चीजों का एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ दिया जाता है दल जन वर्ग गण या लोग। ठीक है, ये आपकी बुक में जो है चैप्टर में लास्ट पेज पे दिया हुआ है, पेज नंबर 57 में अगर आप जाएंगे तो ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, उसी में आप देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा प्रजा के साथ क्या जन जुड़ जाएगा जन, श्रोता के साथ श्रोतागण, शिक्षक के साथ शिक्षकगण, अगर एक शिक्षक है एक जन है तो एक शिक्षक, और एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा शिक्षके नहीं होंगे, क्या होगा शिक्षक गण। मजदूर तो मजदूर लोग। ठीक है, पाठक तो पाठक वर्ग, जैसे होता है कि उस पेपर वाले लिखते हैं ना कि हमारे साथ हमारे समाचार पत्र के पाठक वर्ग, तो पाठक वर्ग शब्द वो क्यों यूज करते हैं क्योंकि उनको इनके पेपर को पढ़ने के लिए एक से ज्यादा लोग होते हैं, उनको बहुवचन यूज करना होता है, इसीलिए वो लोग पाठक वर्ग यूज करते हैं। अब गुरु जी का बहुवचन क्या हो जाएगा गुरु जन। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा बच्चों श्रोता का श्रोतागण, अध्यापक का अध्यापक गण, विद्यार्थी का विद्यार्थी गण। कुछ संबंध के लिए कुछ संबंध बोधक चीजें होती हैं जिनका क्या होता है यो या ओ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों यो या ओ, जैसे सज्जन का सज्जनों, बच्चे का बच्चों। अब बच्चे का भी बहुवचन अगर आगे बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, है ना। लड़की का लड़कियों, लड़की का क्या बहुवचन हो जाएगा कि लड़कियों को ऐसा कहा, मैंने इस विद्यालय की लड़कियों को यह संदेश दिया, तो क्या हो गया लड़की से लड़कियों। बहन से क्या हो गया बहनों, है ना, मैंने अपनी बहनों को बहुत सारा उपहार दिया। और अगर एक वचन में लिखना होगा, मान लो मैंने ये आपको दिया एग्जाम में कि मैंने अपनी बहनों को बहुत सारा उपहार दिया, एक वचन में बदलिए तो आप क्या करेंगे मैंने अपनी बहन को बहुत सारा उपहार दिया, बहनों से बहन हो जाएगा, और अगर बहन रहेगा तो क्या हो जाएगा बहनों। ठीक है बच्चों, अभी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको आज हिंदी सब्जेक्ट में वचन ग्रामर पोर्शन में वचन पढ़ाया, वचन की परिभाषा बताई कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के बच्चों दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दो, पहला क्या है एक वचन, दूसरा क्या है बहुवचन। एक वचन की परिभाषा बताइए, शब्द के जिस रूप से उसके एक व्यक्ति एक वस्तु एक प्राणी या स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। बूढ़ा लड़का चादर, है ना, किताब पुस्तक टेबल चेयर कुर्सी कुछ भी हो सकता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे
है ना, लड़का, लड़के, लड़के, लड़कियां, बूढ़ा, बहनें, मोजे, रोटियां इत्यादि। अब मुझे ऐसे लगता है बच्चों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। ये था बहुवचन। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं। बच्चों कुछ चीजें जो होती है, कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा एक वचन में होते हैं और कुछ शब्द हमेशा किसमें होते हैं, बहुवचन में। जैसे उसके एग्जाम्पल में बताती हूँ, जैसे संबंध बताने वाले शब्द, जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में रहेंगे। एक कोई सरल भाषा में बताते हैं कि जैसे हमारे रिश्तेदार जो होते हैं, जैसे हमारे रिश्ता है, दादा हैं, दादी हैं, मम्मी पापा, चाची चाचा, ये सब क्या होते हैं, हमेशा सदैव ही एक वचन में रहेंगे। इसके लिए हम कभी भी बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम दूसरा क्या चीज बता रहे हैं आपको कि जो अपने से बड़े होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हमें, और जो हमारे सम्मानित होते हैं, जैसे महात्मा गांधी है ना, तो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे या हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनके लिए हमेशा क्या यूज होता है, हमेशा बहुवचन का उपयोग होता है। और जो हमसे सम्मानित लोग होते हैं, जैसे आप है ना, पिताजी, दादाजी, इन सब के लिए क्या करें, हमारे पिताजी, मेरा पिताजी आ रहा है नहीं बोलते, हमारे पिताजी आ रहे हैं, तो यह क्रिया में चेंज हो जाता है। ये बहुवचन में किसमें चेंज होगा, बहुवचन के क्रिया पार्ट में चेंज होगा, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि बहुवचन में चेंज 3 प्रकार से होता है, संज्ञा के द्वारा होता है, सर्वनाम के द्वारा होता है और क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है और जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। बच्चों कुछ चीजें जो होती है वो हमेशा एक वचन में होती है, जैसे पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, है ना, दूध, पानी। हम अभी पानी को कभी पानिया नहीं बोलते, हमेशा पानी को पानी ही बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा लोग पानी पी रहे हैं तो हम उसमें क्या यूज करेंगे, पानी पी रहे हैं, है ना, वह पानी पी रहा है, तो ये क्या हो गया, एक वचन हो गया, वे पानी पी रहे हैं। अभी हम इसमें किसमें चेंज किए हैं, वे यानी सर्वनाम में हमने चेंज किया है। तो कुछ चीजें जैसे सूरज, चंद्रमा, पानी, दूध, बंदर इत्यादि जो चीजें होती है वो क्या होती है, हमेशा एक वचन में होती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमेशा की वो हमेशा बहुवचन में होती है ना, बहुवचन में होती है, जैसे कि अध्यापक, है ना, छात्र तो एक वचन से बहुवचन हो सकता है, छात्र एक रहेगा तो छात्र, और एक छात्रा, और एक से ज्यादा रहेंगे तो छात्राएं, छात्र, है ना। लेकिन गुरुजी का क्या होगा, अगर हम गुरुजी शब्द यूज करेंगे तो क्या होगा, एक रहेंगे तो भी गुरुजी और एक से ज्यादा रहेंगे तो भी गुरुजी का ही प्रयोग होगा। हस्ताक्षर, एक वचन में भी हस्ताक्षर होता है और बहुवचन में भी हस्ताक्षर होगा, है ना बच्चों। जैसे अगर हस्ताक्षर सब यूज करेंगे, एक से ज्यादा पेपर से हस्ताक्षर करेंगे तो हम पेपर को बहुवचन में डाल देंगे, लेकिन हम हस्ताक्षर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर लिखेंगे। आंसू, है ना, रोना, हंसना, गाना, वो हंस रहे हैं, तो रहे हैं में बहुवचन आ रहा है, उसमें आ जाएगा, लेकिन आंसू, हंसना, सीधी सीधी बात मैं आपको एक बता देती हूँ कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिससे हमें मन के भाव पता चलता है। बच्चों मैंने आपको संज्ञा में पढ़ाया था कि जो मन के भाव होते हैं, हंसना, गाना, रोना, है ना, पशुता, स्त्रीत्व, ममता, ये सब चीजें भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो हमेशा किसमें होती हैं, एक वचन में होगी। क्या बोला मैंने कि जो भाववाचक संज्ञा होगी वो सदैव किसमें होगी, एक वचन में होगी। ठीक है, क्या बताया बच्चों मैंने कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी। अब भाववाचक संज्ञा में हम आपको एग्जांपल बता देते हैं, जैसे सत्य, झूठ, परोपकार, है ना, मिठास, डर, सच्चाई, क्रोध, घृणा, ममता, है ना, पशुता। पशुता को हम पशुताएं नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पशुता ही लिखेंगे। जब हम सेंटेंस बनाने लगेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, पशुता, ममता, इस तरह की चीजें होती हैं जो कि सदैव एक वचन में होती हैं। उसके बाद क्या होते हैं बच्चा, समूहवाचक संज्ञाएं, सॉरी समूहवाचक संज्ञाएं, जिसे मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होता है, एक वचन में होगा। समूहवाचक संज्ञा किसमें होती है बच्चों, एक वचन में, जैसे झुंड, दल, सेना, है ना, विद्यालय, गुच्छा, सभा, कक्षा, कमेटी,
इस टाइप की जो चीजें होंगी वो किस में आएंगी, एक वचन में। मैं आपको एक एक चीजें इसलिए बता दे रही हूँ कि एग्जाम में अगर आए लिखा हुआ कि सेना क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, कक्षा क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो कुछ चीजें ऐसी होती जो हमेशा एक वचन होंगी, तो आप उसको हमेशा उसको डिफाइन कर सको कि नहीं ये एक वचन है और ये बहुवचन है। दूसरी चीजें क्या होती है, जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग हमेशा किसमें होता है, उनका प्रयोग सदा किसमें होगा, एक वचन में। अब क्या नहीं गिनी जा सकती हैं, आकाश, पृथ्वी, है ना, और क्या नहीं गिना जा सकता बच्चों, आग, पानी, दूध, घी, है ना, चीनी, चीनी को चीनी ही बोलेंगे, चीनियां नहीं बोलेंगे, क्योंकि 10 किलो भी चीनी होगी तो उसको चीनी ही बोलेंगे। ये सब चीजें काउंट नहीं कर सकती हैं, है ना, अनकाउंटेबल जो चीजें होंगी उन्हें हम क्या लिखेंगे, एक वचन में लिखेंगे। अब बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे धातु पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा, मोती, है ना, तांबा, पीतल इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं, इन सबों को हम क्या करेंगे, हमेशा एक वचन में कहेंगे। यानी सीधे सीधे कहा जा सकता है कि जैसे मैंने संज्ञा में बताया था कि पदार्थवाचक संज्ञा जो होगी वो किसमें होगी, एक वचन में होगी। क्लास 7 में भी पढ़ा है हमने, अभी पढ़ाया आपको पदार्थवाचक संज्ञा पढ़ाया था ना पिछली कक्षा में कि समूहवाचक और पदार्थवाचक दो बताया था, तो समूहवाचक और पदार्थवाचक दोनों संज्ञाएं क्या होती हैं, सदैव एक वचन में होती हैं। अब बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा बहुवचन में रहती हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी आएंगी जो कि हमेशा बहुवचन में होती हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, गुरुजी, अध्यापक, समाचार, है ना, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, है ना। अब आप एक से ज्यादा जगह पर दर्शन करने गए तो मंदिरों पे दर्शन करने गए, क्या लिखोगे, हम लोग मंदिरों में दर्शन करने गए, लेकिन ये नहीं लिखोगे कि हम लोग मंदिरों में दर्शन ही करने गए, दर्शन ही नहीं होगा, वो हमेशा दर्शन ही होगा। समझ में आया बच्चों। अब बच्चों एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ और भी नियम होते हैं, जैसे बड़ों को कैसे यूज, बड़ों के लिए एक वचन से बहुवचन कैसे किया जाता है। अब पिता, माता, गुरुजनों तथा बड़ों और सम्मानित व्यक्तियों के लिए भी हमेशा क्या होगा, बहुवचन। जैसे आज ताऊ जी मेरे घर आ रहे हैं, क्या लिखा, आज ताऊ जी मेरे घर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे रहे हैं शब्द क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ताऊ जी हमसे बड़े हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, एक बार मैं और बता चुकी हूँ अभी कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो उसमें हमने हमारे शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि वो बहुवचन है। ठीक है, राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दौरे पर जाएंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दौरे पर जाएगा, एक वचन हो गया, वो तो एक वचन है, बट ये क्या है, सम्मान की दृष्टि से सही ही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति 2 दिन के लिए दौरे पर जाएंगे। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको, आपकी बुक में बॉक्स दिया होगा, आपकी बुक में जो है एक वचन बहुवचन का जो चैप्टर है उसमें कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल्स दिए हैं उसमें। जैसे अ के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, जैसे बात, तो बात का त है ना, तो अ है, अ की मात्रा आ रही है लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, ए में बदल जाएगा, बात का बातें। आंख, लास्ट में क्या आ रहा है, आंख में लास्ट पे क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आंखें। इसी तरह आ की मात्रा बदल के किसमें हो जाती है, ए की मात्रा में बदल जाती है। जैसे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे, क्या होगा बच्चों, बच्चे, है ना, झूला, झूले, कपड़ा, कपड़े। उसके बाद अ के स्थान पे ए की मात्रा हो गई, इसी तरह जो है ई या बड़ी की मात्रा के स्थान पे क्या हो जाएगा, इयां लग जाता है, ई और या। ठीक है बच्चों।